हेलो एनिमे लवर्स। लास्ट एपिसोड में तांजीरो ग्यू को मनाने की कोशिश करता है। तांजीरो सोच रहा था कि ग्यू अब मरना चाहता है और ऐसी फीलिंग्स कितनी पेनफुल होगी कि आपसे प्यार करने वाले लोग आपसे पहले मरता देखना, स्पेशली वो आपको बचाते टाइम मारे जाए। तांजीरो साबिटो और माकिमी के आत्माओं से मिलने के बारे में याद करता है। अगर साबिटो जिंदा होता तो ग्यू मर गया होता। साबिटो बहुत अच्छा था कि उसने सबको बचाया था, वेरेस तांजीरो खुद से ही बिजी था। तांजीरो भी यही सोच रहा था कि कैसे रेनगू को उसे बचाते वक्त मारे गए। तांजीरो सोच रहा था कि वो कैसे ग्यू को समझाएगा। तांजीरो ग्यू को आवाज देता है बट ग्यू नहीं सुनता। तांजीरो ग्यू से पूछता है क्या साबिटो को तुम पर विश्वास नहीं था? तभी ग्यू को कुछ मेमोरीज याद आते हैं कि साबिटो ग्यू को ऐसे बार बार मरने की बात ना करे वरना वो दोस्ती तोड़ देगा। ग्यू की बहन की शादी होने वाली थी अगर वो ग्यू को नहीं बचाती। अगर ग्यू ये सोचे कि उसके पास कोई नहीं है तो ये उसके सिस्टर के लिए इंसल्ट होगी। वो ऐसे नहीं रह सकता क्योंकि सभी ने उसे बचाया है अपनी जान को दांव पर लगाकर। कहीं ना कहीं वो लोग अभी भी उसके साथ है। फिर ग्यू एक थप्पड़ को महसूस करता है और वो थप्पड़ उसे एक बार साबिटो ने दिया था। ग्यू अपने सिस्टर साबिटो और उसके सिस्टर से माफी मांगता है इमैच्योर्ड रहने के लिए। तभी तांजीरो उसके और ग्यू के बीच स्पिरिटिंग कॉन्टेस्ट रखने का सोचता है। उसने सोचा अगर ग्यू जीत जाता है तो क्या पता उसे ठीक लगे, बट ग्यू कह देता है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। अब ग्यू नॉर्मल हो गया है और हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करता है। मीनवाइल शिनोबु गुस्से से अपनी सिस्टर कनाइक के फोटो के पास जाती है और प्रे करती है कि वो शांत हो जाए। तभी वहाँ पर कनाओ आती है और कहती है कि वो सानेमी के पास ट्रेनिंग करने जा रही है। वो पूछती है कि क्या उसके बाद शिनोबु उसे ट्रेन करेगी। शिनोबु कहती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में नहीं है। उसे पास बुलाती है और कुछ कान में फुसफुसा कर कहती है। कनाओ शर्मिंदा होकर कहती है वो अपने मास्टर से सीखना चाहती है। शिनोबु मुस्कुरा कर कहती है आजकल कनाओ अपनी फीलिंग से हॉनेस्ट बन रही है। वो कनाओ को कहती है कि वो अब कनाओ को बताएगी कि जिस डीमन ने उसकी सिस्टर कनाई को मारा था उसे कैसे मारा जा सकता है। तभी उबुयाशिकी का क्रो तमाया के घर आता है। तमाया सोचती है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं। क्रो तमाया से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा बल्कि वो चाहता है कि तमाया डीमन स्लेयर उनके रिसर्च में ज्वाइन करे। क्रो तमाया से पूछता है कि क्या वो मुजान को हराने में उनकी हेल्प करेगी। तमाया हैरान थी कि ये लोग डीमन को हेडक्वार्टर जाने की ऑफर कर रहे हैं। मीनवाइल तांजीरो फुल्ली रिकवर हो जाता है और वो हाशिरा ट्रेनिंग ज्वाइन करता है। टेंजिन तांजीरो से काफी दिनों बाद मिलता है और हांटेंगो को फाइट से खुश हो जाता है। वो तांजीरो से कहता है कि वो तांजीरो को अच्छे कंडीशन में ले जाएगा। टेंजिन के तीनों वाइफ तांजीरो को देखकर खुश जाती है और तांजीरो को खाने के लिए स्नैक्स देती है। उसके बाद तांजीरो मिस्ट हाशिरा मुइचिरो के रेसिडेंट जाता है जहाँ पर मुइचिरो तांजीरो को काफी अच्छी ट्रेनिंग देता है और कहता है तांजीरो पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसके बाद तांजीरो मित्सुरु के घर जाता है जहाँ पर मित्सुरु तांजीरो को देखकर काफी खुश हो जाती है और तांजीरो के लिए पैनकेक बनाती है। मित्सुरु की ट्रेनिंग में सबको वियर्ड कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है और डांस करना पड़ता है। फिर तांजीरो सरपंच हाशिरा ओबोनाई के पास जाता है। ओबोनाई गुस्से से तांजीरो का वेलकम करता है और वो कहता है तांजीरो ने मित्सुरु के पास बहुत एंजॉय किया, अब वो उसे हार्ड ट्रेनिंग देगा। तांजीरो बाकी स्टूडेंट को बंदा देखकर ये सोचता है ये एक एग्जीक्यूशन राउंड होगा। तांजीरो ओबोनाई से पूछता है क्या उन लोगों ने कोई क्राइम किया है। ओबोनाई कहता है उन लोगों ने वीकनेस की क्राइम, भूलने की क्राइम और रिस्क लेने की क्राइम और उससे परेशान करने का क्राइम किया है। ओबोनाई अपने बेंडिंग शॉट से उन लोगों को मारता है। तांजीरो सभी के चीख की आवाज से डर जाता है, बट 4 दिन बाद जब तांजीरो ने ओबोनाई की हावरी को अपने शॉट से स्लाइस किया तब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी। उसके बाद तांजीरो सानेमी के घर जाता है। रास्ते में उसे जिनत्सु बुरी हालत में दिखता है। वो कहता है सानेमी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। सानेमी उनकी बातें सुन के उन्हें लेने आ जाता है। सानेमी कहता है उसने अभी तक तांजीरो को एक्सेप्ट नहीं किया। तांजीरो कहता है उसने भी अभी तक सानेमी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसने नेजुको पर अटैक किया था। ट्रेनिंग के बाद तेहित्सु की बात सच निकली। तांजीरो की हालत देखने लायक थी। नेक्स्ट डे तांजीरो गेनिया और सानेमी की बातें सुनता है। सानेमी कहता है उसका कोई भाई नहीं है और तुम डीमन स्लेयर बनना छोड़ दो। जो ब्रीथ यूज नहीं कर सकता वो डीमन स्लेयर नहीं बन सकता। ऐसा कहकर वो चला जाता है। गेनिया कहता है वो हमेशा सानेमी से माफी मांगना चाहता था और उसने डीमंस को भी खाया है तो वो फाइट कर सकता है। ये सुनते ही सानेमी गेनिया पर अटैक करने आता है बट लकीली तांजीरो गेनिया को ढकेल कर बचा लेता है। तांजीरो को गुस्सा आता है और वो सानेमी से कहता है क्या वो गेनिया को मार डालेगा। सानेमी कहता है वो उसे माफ कर देगा अगर वो डीमन स्लेयर छोड़ दे। तांजीरो चिल्लाकर कहता है अगर सानेमी गेनिया को अपना भाई नहीं मानता तो उसे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। अगर गेनिया उसके साथ नहीं होता तो वो लोग हांतेंगु को नहीं हरा पाते। तभी सानेमी तांजीरो के पेट पर पंच मारता है और तांजीरो भी अपने पैरों से सानेमी के हेड पर मारता है। जेनेत्सु ये सब देखकर डर जाता है। सानेमी फिर से तांजीरो को पलटाकर फेंक देता है। गेनिया सानेमी को ऐसा ना करने को कहता है। जेनेत्सु डर के मारे गेनिया का हाथ पकड़ भागता है
और जेनिसु को कहता है सानेमी इंसान नहीं है। काफी लड़ाई झगड़ा होने के बाद शाम तक माहौल शांत हो जाता है। तांजीरो को कोल्ड मिले और उसे सानेमी के पास जाने को भी मना किया गया। तांजीरो बहुत उदास था और वो सब गियोमी के घर जाते हैं। वो देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स वाटरफॉल के नीचे बैठे हुए हैं। इनोसुके भी वहाँ था। गियोमी उन्हें डराते हुए वेलकम करता है। गियोमी के पीठ पर काफी सारे लकड़ियाँ होती है। तांजीरो और जेनिसु देखकर डर जाते हैं और यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर एंड होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट